अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब बीजेपी और आरएसएस के सामने काशी और मथुरा में भव्य मंदिर की मांग तूल पकड़ सकती है। कोलकाता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक द टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि बीजेपी के भीतर मौजूद सूत्रों ने उसे बताया है कि सोमवार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बार बार संयम और विनम्रता की अपील के बावजूद अयोध्या की तरह मथुरा और काशी में मंदिरों से सटे मस्जिदों के हिस्से को दूर हटाने की मांग आने वाले दिनों में बीजेपी के सामने सिर उठाती रहेगी। एक सूत्र ने अखबार को बताया कि मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित होने के बाद मथुरा में कृष्ण और काशी में शिव की स्थापना को लेकर मांग बढ़ सकती है। इस व्यक्ति का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक मुद्दों का दबाव जारी रहेगा। हालांकि बीजेपी ने अपने आधिकारिक एजेंडे में न तो मथुरा और न ही काशी की बात कही है, लेकिन हिंदू संगठन और कुछ लोग इन दो जगहों के लिए अयोध्या राम जन्मभूमि की तर्ज पर मंदिर के लिए दबाव बना रहे हैं। ये संगठन अदालतों में तो लड़ ही रहे हैं, साथ साथ सड़कों पर भी अपनी मुहिम छेड़ रहे हैं। ये मामला अदालत में लेकर जाने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास मौजूद शाही ईदगाह यहाँ पहले से बने मंदिरों को तोड़कर बनाए गए थे। यह मंदिर मुगल काल में तोड़े गए थे और अब यहाँ फिर से मंदिर बनाए जाने चाहिए। अयोध्या में नए मंदिर निर्माण के बाद अब ये काशी और मथुरा के मुद्दों को भी फिर से हवा मिल रही है और अदालतों में भी इनकी सुनवाई तेज हो गई है। अखबार लिखता है कि इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के परिसर के इंस्पेक्शन के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू समूहों के मामले को लेकर कुछ नहीं कहा था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद की जमीन पर पहले एक मंदिर बना हुआ था। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्थानीय कोर्ट में पहले ही एक रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद कोर्ट में भी हो रही है। 2022 में हिंदू समूह उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने ये दावा किया था कि मस्जिद के भीतर मौजूद फव्वारा असल में शिवलिंग है। एक बीजेपी नेता ने टेलीग्राफ से कहा कि उन्हें भरोसा है कि काशी और मथुरा मामले में भी अदालत का फैसला हिंदुओं के पक्ष में होगा। उन्होंने कहा, राम जन्मभूमि मंदिर प्रोजेक्ट ने हिंदुओं को जागृत कर दिया है। अब ना तो पार्टी की और ना ही आरएसएस को आवाज उठाने की जरूरत है। अब लोग ही इस मामले को उठाएंगे और पूरा करेंगे। ज्ञानवापी मामले की सुर्खियों में आने के बाद काशी और मथुरा से जुड़े एक सवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा था कि इस तरह के विवादित मुद्दों पर अदालत और संविधान ही फैसला लेंगे। बीजेपी के एक जनरल सेक्रेटरी ने टेलीग्राफ से कहा था, सर्वेक्षण चल रहा है, ऐसे में आने वाले निकट भविष्य में मथुरा और काशी में हिंदू मंदिरों को गिराने से जुड़े सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे। इसके बाद ये मामले अपने आप बढ़ेंगे। अगर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर शिवलिंग की मौजूदगी की पुष्टि हो गई तो पार्टी नेता भी इसे बोलने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बीजेपी के भीतर के सूत्रों ने अखबार को बताया कि हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ये दोनों मुद्दे अहम ना बने, लेकिन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये मुद्दे चर्चा के केंद्र में हों। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद काशी और मथुरा के मुद्दे भी बीजेपी और मोदी के एजेंडे में शामिल हो जाएंगे। उनका दावा है कि कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा समाजवादी पार्टी के मुसलमान यादव वोट बैंक को कड़ी टक्कर दे सकता है। बीजेपी सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने हाल में अपने मथुरा दौरे में कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी भव्यता के साथ होंगे। उन्होंने कहा, मोदी जी का बयान ये साफ संकेत था कि राम जन्मभूमि के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर का नंबर है, लेकिन अभी नहीं। ये मुद्दा मोदी जी के तीसरी बार सत्ता में आने के लिए रिजर्व है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज।